वेलकम टू इंग्लिश मेड इजी चैनल। आज हम इस वीडियो में टेंसेस को पढ़ेंगे। वाई शुड वी लर्न टेंसेस? हमें टेंसेस क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? यस, एग्जैक्टली। इफ़ वी वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना सीखना है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें टेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टेंसेस के स्ट्रक्चर को बनाना एक बार सीख जाते हैं, देन यू विल मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस इन योर स्पीकिंग। आप अपनी स्पीकिंग के लिए कोई भी टेंस बना सकते हैं। नाउ मूव ऑन द टॉपिक। In previous videos, we have learned the simple tense and continuous tense. If you want to learn them, so लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? Now, in this video, we will learn the perfect tense. Yes, present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. Now first we will talk about present perfect tense. Okay friends, सबसे पहले कि present perfect tense में helping verb कौन से यूज होंगे? The first one is has. Has हम singular subjects के साथ यूज करते हैं। और what are the singular subjects? Exactly, he, she, it and singular name. That's are the singular subjects. And the second helping verb that we used in present perfect tense is have. Have is used with the plural subjects. They, we, you, and plural name. These are the plural subjects. Also, we use I with have. I सिंगुलर होता है, लेकिन हम प्रोटोकॉल की वजह से, फर्स्ट पर्सन की वजह से इसे सम टाइम प्लूरल लेते हैं और सम टाइम सिंगुलर ले रहे होते हैं। तो आई के साथ हम हैव यूज करेंगे। ओके, नाउ आई वांट टू पॉइंट आउट सम सिग्नल वर्ड्स फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सम सिग्नल वर्ड्स that are include just, already, yet, ever, never. These are some signal words that we use in the present perfect tense. हम present perfect tense में इन तमाम वर्ड्स को एज अ सिग्नल वर्ड यूज कर रहे होते हैं कि जो हमें बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, नाउ कम ऑन दी रिकग्निशन। उर्दू फिक्रात में पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका हूँ, चुकी है, या चुकी हूँ, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं? हैज एंड हैव। ओके, एंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। नाउ गॉट द पॉइंट, we should use third form of verb in the present perfect tense, not only present perfect tense, all the perfect tenses: present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. तीनों में ही हम सेम यही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, okay, now got the point. uh, what should be the formation of present perfect tense? For positive sentences, we use subject plus has or have, then third form of verb, and then object. For negative sentences, we should use not after the helping verb, means has or have के बाद हम not लगाएंगे, and then third form of verb and then object आएगा. For interrogative sentences, as we already teach you that कि हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद से उठाकर पहले रख देना होता है। हम यही काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करेंगे।
और हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे एंड देन वी यूज सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट and the most important thing, question mark we should put at the end of the sentence. Now take some examples of present perfect tense. And the first example is I have traveled to many countries in my lifetime. Okay? Now understand the example. The first is subject. Subject is I. I is the first person. Okay? क्या बताया था मैंने आपको कि I जो है ये फर्स्ट पर्सन है और इसको हम फर्स्ट पर्सन की बेस पे प्रोटोकॉल देते हैं और इसके साथ सम टाइम हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सम टाइम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पर हम I के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी हैव यूज करेंगे. आई हैव ट्रेवल्ड. ट्रेवल्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दैट टू मैनी कंट्रीज. ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है. इन माई लाइफ टाइम. आई हैव ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज इन माई लाइफ टाइम. मैं कर चुका हूँ सफ़र. टू मैनी मतलब बहुत से, कंट्रीज यानी मुल्कों में सफ़र कर चुका हूँ. इन माई लाइफ टाइम अपनी जिंदगी में. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर बुक. शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने क्या यूज किया? हैज. ओके. हैज के बाद आप यहां पर देखिए ये वर्ड है जस्ट. मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट हमने जो स्लाइड में देखा था सिग्नल वर्ड्स थे. दैट शोज दी दिस सेंटेंस इज रिलेट्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. कि जस्ट जो है ये किसके साथ रिलेट करवा रहा है इस सेंटेंस को? परफेक्ट टेंस के साथ. शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर बुक. फिनिश्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हर बुक इज द ऑब्जेक्ट. ओके. सो यहाँ पर अब आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि हमने किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमने एज अ परफेक्ट टेंस को समझने के लिए यूज होंगे. ठीक है. जब भी वर्क के कंप्लीशन की बात होगी तो हमने समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है. Now take third example. They have never visited the Grand Canyon. They is the plural subject and have is the plural helping verb. अब यहां पर देखिए the next word is never. Never क्या है? ये एक सिग्नल वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि वो कभी भी नहीं कर चुका. ठीक है. उसने कभी नहीं किया मतलब ये वर्क हुआ ही नहीं है. ठीक है. They have never visited the Grand Canyon. Visited is the third form of verb and then the Grand Canyon is the object. Okay. अब यहाँ पे ये बात आपको फिर से नजर आ रही है कि हमने इसको नेगेटिव बनाने के लिए नेवर का यूज किया है. ठीक है. ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें हमने नॉट का यूज नहीं किया बल्कि नेवर का यूज किया है. लेकिन नेवर मीन्स क्या है? कि कभी नहीं. ओके. नॉट मीन्स सिर्फ नहीं में आता है और नेवर मतलब कभी नहीं. नाउ टेक फोर्थ एग्जाम्पल. हैव यू एवर ट्राइड सुशी? एग्जैक्टली. दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हाउ कैन वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस? जब भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा एज शोन इन द स्लाइड. यू से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैव को यूज किया है एंड देन वी यूज सब्जेक्ट यू and then we use signal word ever. Ever is the signal word that we use in the present perfect tense sentences. And then we use verb and then object. Object के बाद question mark must है. ठीक है. Okay, now take the last example and that is
We have already seen that movie. We have already seen that movie. मैं पहले ही ये मूवी देख चुका हूँ. नाउ गॉट द पॉइंट कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हर उस काम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही एंड हो चुका है. ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही एंड हो चुका है और हम अब उसके बारे में बात कर रहे हैं इन द प्रेजेंट. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे फ़ौरन से क्लिक कर दीजिए एंड नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस. Past perfect tense is a verb form in English used to describe actions or events that occurred before another event in the past. Yes, कि पास्ट में किसी और इवेंट से पहले ये काम कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, ओके. नाउ सिग्नल वर्ड्स फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस कि जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. एंड दीज आर कॉमन सिग्नल वर्ड्स इंक्लूडेड बिफोर, आफ्टर, already, just, never, by the time. These are some signal words that we use for the past perfect tense. Okay, what is the helping verb? How many helping verb? Yes, the one answer, had. Had is the only one helping verb that we use in the past perfect tense for both of subjects, singular or plural. सिंगुलर और प्लूरल जो भी सब्जेक्ट्स होंगे सबके साथ हैड ही यूज करेंगे. ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, दे, वी, आई, यू, प्लूरल नेम, एनी ऑफ सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ सिर्फ हैड ही यूज करेंगे. नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिकग्निशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन उर्दू लैंग्वेज. उर्दू फिकरात में पहचान क्या है? उर्दू फिकरात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह ऐसे वर्ड्स आते हैं. ओके, which helping verb should we use in the past perfect tense? Yes, had. And as we know that, we will use third form of verb for the perfect tense also we use in the past perfect tense. Okay, now take some examples for the past perfect tense. And the first example is, by the time she arrived at the party, everyone had already eaten the cake. अब अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा ज़रा समझ लें कि बाय द टाइम इज़ द सिग्नल वर्ड जो कि हमने यूज़ किया है इस सेंटेंस में, और उसके बाद शी अराइव्ड एट द पार्टी, वो पहुंचे थे पार्टी में. एवरीवन हैड ऑलरेडी ईटन द केक, के हर कोई पहले ही खा चुका था केक. तो यहाँ पर उनके पहुंचने से पहले ये काम हो चुका है, यानी जब वो लड़की पार्टी में पहुंची थी उससे पहले ही हर कोई केक खा चुका था. नाउ टेक सेकंड एग्जाम्पल. दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर दे वेंट टू द मूवीज. अगेन फिर से वही बात है, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क, वो अपना घर का काम खत्म कर चुके थे बिफोर पहले, दे वेंट टू द मूवीज इससे पहले कि वो मूवीज के लिए जाते. अब यहाँ पे देखें कि मूवीज पे जाने से पहले ये काम क्या है, हो चुका है. सो वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर अ वर्क दैट हैज बीन डन, कि एक वो काम जो है वो पहले ही हो चुका है. ठीक है, ये काम करने से पहले.
Now take third example. After I had read the book, I lent it to my friend. I had read the book. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि आई जो है एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और आई के बाद कौन सा यूज हो रहा है, हैड एक ही इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम यही यूज करेंगे। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, जिसे हम प्रोनाउंसिएशन में रेड कहते हैं, ठीक है। द बुक इज द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है कि ये काम आई हैड रेड द बुक, मैं बुक रीड कर चुका था, किसके बाद, आई लेंट इट टू माई फ्रेंड, वो बुक उधार जो फ्रेंड से उधार ली थी, ठीक है। अब उधार लेने से पहले वो सॉरी उधार लेने के बाद वो उसे रीड कर चुका था। नाउ टेक फोर्थ एग्जाम्पल। She had never visited that museum before last weekend. लास्ट वीकेंड से पहले वो कभी म्यूजियम नहीं गया था। मतलब अब लास्ट वीकेंड के आने से पहले वो कभी नहीं गया था, लेकिन लास्ट वीकेंड पर या लास्ट वीकेंड के बाद वो शायद चला गया होगा। And the last example for the past perfect tense is by the time that the rain started, we had already finished our picnic. उस वक्त जब बारिश शुरू हुई, हम पहले ही अपनी पिकनिक खत्म कर चुके थे। अब काम क्या है, बारिश इससे पहले कि शुरू होती, कौन सा काम डन हो गया हमारा, पिकनिक पहले ही खत्म हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, future perfect tense is a verb form used to describe actions or events that will be completed at a specific point in the future. And the next is helping verb for the future perfect tense. As usual, कि जैसे हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में देखा था कि फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का यूज लाजमन करते हैं, एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम विल और शैल का यूज करेंगे, बट फॉर द परफेक्ट टेंस हम विल और शैल के साथ हैव का यूज करेंगे, मीन्स विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव we use with the he, she, it, they, you, singular and plural noun. And shall have we used with only I and we. सिर्फ हम I और we के साथ shall have को यूज करेंगे। ओके, द सिग्नल वर्ड्स फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए सिग्नल वर्ड्स कौन से हैं? सिग्नल वर्ड्स एक्चुअल में किन वर्ड्स को कहते हैं? उन वर्ड्स को कि जिनसे हमें ये अंदाजा हो सके कि ये किस टेंस से रिलेट कर रहे हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे सिग्नल वर्ड्स हैं दैट शुड बी यूज फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस? द फर्स्ट वन इज बाय, बिफोर, by the time, by the next year, in future year or future time. Okay, what should be the recognition of उर्दू लैंग्वेज? उर्दू लैंग्वेज में इसकी रिकग्निशन क्या है? उर्दू फिक्रात में इसकी पहचान सेंटेंसेस के एंड पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह वर्ड आते हैं, ठीक है। And what are the helping verbs? Will have and shall have. And same as the present perfect tense and past perfect tense, we use third form of verb for the future perfect tense.
Now talk about formation for the future perfect tense. We should use in positive sentence subject plus will have or shall have plus third form of verb plus object. किसी भी सेंटेंस में हमने पॉजिटिव सेंटेंस में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव, एंड देन हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सिंपल कि जैसे हमने पहले देखा था कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, सेम हम यहाँ पर भी वही वर्क करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. वो क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आएगा, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद हमने हैव यूज करना है. देन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो फ्रेंड्स, नेगेटिव बनाने का एक तो ये मेथड है और दूसरा नेगेटिव बनाने का ये मेथड है कि हम परफेक्ट टेंस में नेवर का यूज़ करते हैं, और जब हम नेवर का यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पर हमें नॉट की ज़रूरत नहीं रह जाती. ओके, नाउ हाउ कैन वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस? सिंपल, हमने हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले रख देना है एंड देन वी विल पुट द सब्जेक्ट एंड देन हैव प्लस third form of verb plus object, and the last we should put question mark at the end of the question. Now take some examples for the future perfect tense. Now understand the first example and then we will learn the all examples. The first example is by this time next year. मतलब कि इसी वक्त अगले साल I will have graduated from college. मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका हूँगा. ठीक है, हो चुका होगा जैसे उर्दू में आपने देख लिया. तो ये किसके बारे में बात हो रही है? फ्यूचर के टेंस के बारे, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है. और इस वक्त क्या होगा? मैं इस वक्त ये काम मुकम्मल कर चुका होऊंगा. कब? इन फ्यूचर. ओके ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज बाय द एंड ऑफ द डे, यानी इस दिन के इख्तिताम पर या एंड पर they will have finished the project. वो ये प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे. मीन्स ये वर्क कब एंड हो रहा है? ये वर्क कंप्लीट हो रहा है एंड ऑफ द डे पर, और अभी डे का एंड नहीं हुआ, अभी एंड होना है. ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, तो फ्यूचर में वर्क के कंप्लीट होने के बारे में बात हो रही है. गॉट इट? Okay, by tomorrow morning, I will have read the entire book. सुबह की, कल सुबह. ठीक है, कल सुबह मैं ये पूरी बुक पढ़ चुका हूँगा. वर्क कब कंप्लीट हो रहा है? इन द फ्यूचर, टुमारो मॉर्निंग. ठीक है, सो वी शुड यूज यस फ्यूचर परफेक्ट टेंस. So friends, if to conclude my topic, perfect tense, the present perfect tense expresses actions or events that have a connection to present moment but occurred at an unspecified time in the past. The past perfect tense is a verb form in English used to describe actions or events that occurred before another event in the past. And the last is future perfect tense. Future perfect tense is a verb form used to describe actions or events that will be completed at a specific point in the future before another event or time. Hopefully कि आपको
परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर आपके जहन में कोई ऐसा भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसी बात आपके जहन में है, देन यू कैन आस्क in the comment section, and don't forget to subscribe, like and share my channel. Thank you and Allah Hafiz.